अजय शुक्ला सर, मैं एक चीज समझना ही चाहता था, अभी गौरव गोगोई जी के बोलने का जिक्र शिवाजी राय भाई साहब कर रहे थे। सर, कल जिस तरीके से निशिकांत दुबे कह रहे थे राहुल गांधी को लेकर के बात, उससे एक चीज कहीं 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 ना कहीं साफ ये दिख गई थी कि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी करके आया था कि राहुल गांधी बोलेंगे और बोलेंगे तो हम उनका काउंटर करेंगे। राहुल गांधी ने खुद ना बोल करके असम से आने वाले गौरव गोगोई को खड़ा कर दिया। असम नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वो जमीनी हकीकत जानते हैं, सारी बातें उन्होंने एक एक करके, सरकार ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने गिनवा दी सिलसिलेवार। अब सत्ता पक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं बचा। सर, क्या ये जो पूरा खेल था, जो पूरा ये गेम था जो राहुल ने किया, उस पूरे गेम में आप ये देख रहे हैं सर कि राहुल गांधी के उस खेल में सरकार फंस गई थी। दूसरा सर, एक सवाल और है इसके साथ कि जो राहुल ने किया, अगर राहुल पहले बोलते उसका प्रभाव ज्यादा होता, या गौरव ने जो बोला और फिर राहुल ने आज बोला, वो ये एक बड़ा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा है। और इस पूरे के साथ साथ राहुल गांधी के आज के भाषण पर आपकी टिप्पणी सर, ये तीन चीजें आपके। देखिए, मैं समझता हूं कि आज का राहुल गांधी का जो भाषण है, मैं उसे एक ऐतिहासिक भाषण के तौर पे देखता हूं। और मेरा मानना है उन्होंने आज उन सभी मुद्दों को टच किया जिसकी जरूरत थी। और मुख्य मुद्दा जो मणिपुर का था, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने रामायण का एक उदाहरण दिया कि लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अभिमान ने जलाया था। बिल्कुल सही कहा। रावण में यदि ये अभिमान ना हो गया होता तो उस कारण से वो सीता को उठा के ना ले गया होता, उन्हें एक आदर देता और ऐसा करता तो शायद लंका नहीं जलती, लेकिन वो अभिमान में था। और दूसरी बात कही, रावण को राम ने नहीं, उसके अभिमान ने मारा। बिल्कुल सही कहा। रावण में यदि अभिमान नहीं होता तो गलती करने के बाद भी वो जाके माफी मांग लेता और कहता कि हमसे गलत हो गया, और इज्जत के साथ में माता को वापस करता और कहता कि ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि रावण मारा गया। तो ये अभिमान ही था। और आज क्या हो रहा है, कल अपने भाषण में वो दुबे है निशिकांत, उसने जो पहले कारपोरेट का लाइजनर हुआ करता था, वो जो है बोलता है, कहता है कि साहब हम करें तो ये और वो करें तो ये, मतलब अब वो शब्द मैं भी बोलने में शर्म महसूस कर रहा हूं। और उसने तो वो सब, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां उनके सभी सदस्यों ने मेजे थपथपा के, शोर मचा के उनका समर्थन करके उसमें, मतलब जिस तरह बोला, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, आज उसका चाल चरित्र चेहरा इतना कलुषित हो गया है। उसने सदन में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके परिवार को लेकर के जो बोला, अपने आप में शर्मनाक था। यहां आपने एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोला, वो सारी बातें इधर उधर की बात करके और उसमें पूरा वो करने की कोशिश की। लेकिन जो आपका सवाल है मैं उस पे आता हूं। उन्होंने तो यही सोचा था, कांग्रेस पार्टी ने भी खेल किया था, अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि 1 घंटे बाद राहुल जी संसद में बोलेंगे। तो साहब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, किसको बुलवाना है, कैसा बुलवाना है, क्या, क्योंकि राहुल गांधी के बाद में एक गंदे जो लोग बोल पाते हैं उन्हीं को बुलवाने की आवश्यकता महसूस होती है भाजपा को। तो जब उन्होंने ये खेल किया तो कांग्रेस पार्टी को पता था अब राहुल गांधी वो नहीं रह गए हैं जो सिंपल सी बातों को वो कर लें। अब बहुत समझदार, वो समझते हैं ये क्या क्या साजिशें रच सकते हैं। राहुल गांधी ने इमीडिएट मूव किया कि नहीं, हमारे वो साथी जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं वो होंगे, और 5 मिनट में उन्होंने बदलवा दिया। अब ये गुगली हो गई और नतीजा ये हो गया कि भाजपा आउट हो गई, उनका सारा खेल खत्म हो गया। एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो है सांसद, वो उस दर्द को समझता है, उसे सब चीज को समझता है, जमीनी हकीकत जानने वाला, उसने एक एक चीज का खुलासा कर दिया। तो साहब एक तो
उस आदमी ने वो सारी बातें बता दी और पूरा एजेंडा भी सेट कर दिया। फिर उसके बाद में जैसा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, तो अब इनके पास में वही सब थे तो बोले, और जितने कल भाषण हुए, विपक्ष के भाषण जितने थे, सारे नेताओं के भाषण निश्चित रूप से मुद्दे पर थे, और सत्ता पक्ष के एक भी भाषण मुद्दे पर नहीं था, एक में भी जवाब नहीं था। नंबर एक। आज का देखिए, कल ट्वीट कर दिया गया कि राहुल गांधी 1:30 बजे राजस्थान के यहां पर जाकर के वो करेंगे, भाषण देंगे और सम्मेलन को संबोधित करें। साहब ये लोग तो इसी तैयारी में थे कि आज तो राहुल गांधी है नहीं, तो आज उस ढंग से राहुल गांधी ने अचानक फिर गुगली खेली और एकदम से संसद पहुंच गए। विपक्ष ने तुरंत चिट्ठी दे दी कि साहब हमारे यहां सबसे पहले वक्ता राहुल जी होंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, मजबूरी में उन्हें अनुमति देनी पड़ी, और जब अनुमति दी तो सदन को आप देख चुके हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी को दबाया जाए इसके लिए जिस मुख्य वक्ता का भाषण वो 40% भी नहीं दिखाया जा रहा, और जो सिर्फ बैठे हैं तमाशाई हैं उनको सबको दिखाया जा रहा है। हालत ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री और सदन के सदस्य उनके सारे जिस तरीके से आक्रामक होके और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो शब्द कुछ सुनाई दे रहे हैं, कुछ नहीं सुनाई दे रहे हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। तो यह इस बात को, और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को जब मना करते हैं तो दोनों का स्टाइल देखिएगा, जब इस तरफ मना करते हैं तो बोलने का स्टाइल क्या है, और इस तरफ होता है तो क्या है, रुके हम बैठे हैं, अपने वालों को ये कहते हैं कि हम हैं, हम कर लेंगे जो आप चाहते हैं, और उधर के लिए क्या कहते हैं, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। अब आप समझिए, वो डैश तक आ जाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हो, इनके ऊपर वो करते हो। वो इवन इस तरह की स्थिति आज हुई, सदन ने उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया है, आप देखेंगे तो उनके उसमें तो थोड़ी देर से पट्टी चलती रही, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उसे हाइड कर दिया कि आज इतनी, जो मेरे मित्रगण वहां पर थे जो कवर कर रहे थे, आज उन्होंने बताया इतनी बुरी स्थिति संसद में कभी नहीं हुई जो आज सत्ता पक्ष ने वहां की है। ये शर्मनाक है, दुखद है, यह उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि उनके पास आज कुछ बचा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो उलझन की। और उसके बाद क्या हुआ, स्मृति ईरानी एंड कंपनी ने जिस तरीके से महिला सांसदों ने उनके जा करके एक, मतलब इतना जाहिली वाला, इतना गंदा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के लिए, जो 4000 किलोमीटर जब चला, हजारों लाखों महिलाएं उनसे मिली होंगी, तमाम गले भी लगी, तमाम रोई, तमाम बिफरी, तमाम को उन्होंने सुना, कभी किसी ने नहीं कहा होगा राहुल गांधी के लिए कभी कोई नहीं कह सकता। उस शख्स के लिए आरोप लगाते हैं कि उसने फ्लाइंग किस मुझे किया। अब जो कह रही है किया है, अब समझ में नहीं आता है, इतनी वो विश्व सुंदरी है कि समझ में नहीं आता है। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, की सत्यता ये है सर कि हम लोग इस पॉइंट पे चर्चा ही ना करें। नहीं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं उसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि राहुल, कांग्रेस पार्टी ने ही एक वो किया है, राहुल गांधी के उस समय बोलते हुए का और वो करते का, कि उनका चेहरा उस समय किस जगह है उसका डायरेक्शन देखिए, और जो बेंच है उसका, जहां पर वो महिला सांसद है उनका बिल्कुल तिरछा है, ये और ये है डायरेक्शन। और जब ये डायरेक्शन हो, राहुल गांधी का मुंह इधर है, इधर वाली कह रही है कि हमारे लिए कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं इतना गिरा हुआ आरोप लगाने वाले कितने गंदे लोग होंगे। इसे मैंने इसलिए बताया,
इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के चाल चरित्र चेहरे का पूरी तरीके से प्रदर्शन होता है कि उनके यहां महिला सम्मान नहीं होता है, महिलाओं का इस्तेमाल होता है। अपने तमाम सारे अच्छे बुरे करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, यह इस बात का प्रतीक है। और इसमें जब इतने बड़े मंत्री स्तर के की महिलाओं का इस्तेमाल होता है, तो छोटी महिलाओं के साथ में जो छोटे पदों पर हैं उनके साथ क्या होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। यह मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था। जी अजय सर, मैं आपके पास आता हूं। अभी बात जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कही तमाम चीजों को लेकर के, सर पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एटलीस्ट हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत पॉइंटेड बात करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सवाल पॉइंट पे पूछते हैं और जिससे पूछना होता है डायरेक्ट उसी को टारगेट करते हैं और सीधी बात करते हैं अपनी। आज भी कुछ चीजें जो है वो वैसी की वैसी ही रही, वो लगातार पॉइंटेड बात कर रहे थे। जिस तरीके से वो बार बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जिक्र कर रहे थे, सरकार चलाने की बात कर रहे थे। सर क्या आज जो वो संदेश दे रहे थे, जो इस रावण के उदाहरण से, कुंभकर्ण के उदाहरण से और मेघनाथ के उदाहरण से, कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन तो नहीं, ट्रिपल इंजन जो सरकार जिसकी बात की जाती है, ये वो गुजरात लॉबी है जिसका जिक्र बार बार कर रहे थे, वो जो 3 नाम लेकर के रामायण के पात्रों का। और बाकी वो साफ ये कह रहे थे कि भाई सरकार, सत्ता जो है आज केवल वही गुजरात लॉबी चला रही है, वही ट्रिपल इंजन है, और बाकी जितने मंत्री संतरी हैं वो सब धुआं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप रहिए सरकार में या ना रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है तारीख में। देखिए राय साहब, मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, हमें कई बार बचना चाहिए ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, गुजरात लॉबी या गुजरात। ये गुजरात बहुत पवित्र और अच्छी जगह है। इसने इस देश को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोग दिए हैं और तमाम संत दिए हैं, तमाम चीजें दी हैं। भगवान सोमनाथ हमारे वहां पर विराजते हैं, हमारे नागेश्वर विराजते हैं, माता अम्बा जी विराजती हैं और तमाम चामुंडा जी विराजती, बहुत सारी चीजें। तो बड़ी पवित्र भूमि, जूनागढ़ है और सारी चीजें हैं। तो मैं गुजरात को एक बड़ा पवित्र और बड़ा अच्छा मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां अच्छी सब हो वहां सभी अच्छे हो। वहां कुछ बहुत गंदे लोग भी होते हैं। जहां सुर होते हैं वहां असुर भी होते हैं। तो आप ये समझिए, आज भी गुजरात के अधिकतर लोग बहुत अच्छे, वहां आदिवासी, दूसरे और सब। एक चंद लाबी है जो कुछ पूंजीपतियों के इर्द गिर्द घूमती है, और उस लॉबी ने पूरे गुजरात को कलंकित किया है, जिसके कारण आपको गुजरात लॉबी कहना पड़ रहा है। मैं आपकी ये व्यवस्था मानता हूं, ये आपकी मजबूरी है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ा है। वास्तव में वहां के भ्रष्टतम और चरित्रहीन, नफरत फैलाने वाले लोगों की एक लॉबी है जो उसके बूते सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, धन संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं, सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। वह एक लॉबी है, और उसे यदि हिंदू मैथोलॉजी की भाषा में कहें तो वो असुरों की लॉबी है। और वह लॉबी पूरा आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चेहरे के पीछे पूरा देश चला रही है। वही ट्रिपल लॉबी है जो आप कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और जिस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, इनका यही वजह है। ये नफरत फैलाते हैं, ये उस नफरत से हत्याएं कराते हैं, ये उस नफरत से बलात्कार कराते हैं, ये उस नफरत से आगजनी कराते हैं, ये उस नफरत से तमाम छोटे छोटे लोगों को मार देते हैं, बड़े लोगों के आगे सरेंडर कर जाते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कहीं जाते हैं तो कहते हैं आज मैं ये टोपी नहीं पहनूंगा, मैं मस्जिद नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो। और सऊदी में जाते हैं तो उनके आगे बिल्कुल साष्टांग हो जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं, ताकतवर लोगों को जब ये देखेंगे तो उनके आगे लेट जाएंगे।
जब ये चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं तो अपना खाना छोड़ के भाग खड़े होते हैं, उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं, सरकार आपसे दर्शन हो गए। वो नेपाल जा रहे होते हैं, हिंदुस्तान नहीं आ रहे होते हैं, नेपाल जा रहे होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि महाबलीपुरम में हमने आपके लिए एक रास्ते में थोड़ा सा जलपान रखा है, कृपया करते जाइए। और उसमें इस देश का, हमारे आपका पैसा, करोड़ों रुपया उस पे खर्च कर देते हैं। तो आप समझिए, उन्हें झूला झुलाने पे खर्च कर देते हैं। तो यह इनका कैरेक्टर है। तो यह मजबूत लोगों, ताकतवर लोगों, लड़ने वालों के आगे सरेंडर कर जाते हैं, कांपने लगते हैं। और जहां मजबूत लोग आते हैं, जहां कमजोर लोग आते हैं, उन्हें ये खत्म करने पे लग जाते हैं। यह इनका कैरेक्टर है। और इसीलिए मेरे उस प्यारे गुजरात को आज बदनामी झेलनी पड़ रही है, कलंक झेलना पड़ रहा है, चंद लोगों के कारण, चंद लोगों के कारण। जी।